नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो भाई साहब, आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि भाई कैंडलस्टिक को रीड कैसे करना है। और ये जो है बेसिकली कैंडलस्टिक का फर्स्ट स्टेप होता है, बेसिक स्टेप होता है कि कैंडलस्टिक को की बॉडी क्या होती है, कैंडलस्टिक का ओपनिंग क्लोजिंग क्या होता है, कैंडलस्टिक का लो क्या होता है, कितने टाइप्स कैंडलस्टिक होते हैं, ये सब कुछ हम लोग जो है डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। अब सबसे पहले बात कर ले तो भाई साहब, कैंडलस्टिक दो टाइप की होती है। सबसे पहला देखोगे तो यहाँ पर जो है ग्रीन कलर का कैंडल है जो बायर्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, दूसरा जो कैंडल होता है वो रेड कलर का कैंडल होता है, ये सेलर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, दोनों कैंडल में ना एक चीज हमेशा कॉमन होती है भाई साहब, कैंडलस्टिक की बॉडी। ये जो स्क्वायर वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये ग्रीन कलर का कैंडल है, यहां से लेकर यहां तक ये जो स्क्वायर वाला हिस्सा है, इसको कैंडलस्टिक की बॉडी कहते हैं। और चाहे वो कैंडल रेड कलर का क्यों ना हो, लेकिन जो स्क्वायर वाला हिस्सा है उसको भी कैंडल की बॉडी ही कहेंगे। ओके, अब यहां पर कैंडलस्टिक के अंदर जो है ये जो ऊपर वाली लाइनें दिख रही है ना आपको भाई साहब, कुछ कैंडलस्टिक में होती है, कुछ कैंडलस्टिक में नहीं होती है। लेकिन ये जो लाइनें हैं इनको शैडोज कहते हैं, वीक कहते हैं, टेल कहते हैं। भाई तीनों का मतलब एक होता है, जो चाहे मर्जी बोलो, शैडो बोल लो, वीक बोल लो, टेल बोल लो, WIC के वीक। ओके, अब यहाँ पर क्या, जो नीचे वाली शैडो होती है इसको लोअर शैडो कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर दो चीज आपको ध्यान देनी है कि भाई साहब, कैंडलस्टिक की ये वाला जो स्क्वायर वाला हिस्सा होता है ना, इसको कैंडलस्टिक की बॉडी कहते हैं। और ये जो लाइनें होती है ना, इसको कैंडलस्टिक की वीक, शैडो, टेल तीनों कहते हैं। ओके, अब यहां पर जो है दूसरी जो चीज है कि भाई कैंडलस्टिक की ओपनिंग, क्लोजिंग, लो और हाई को कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो भाई कैंडलस्टिक में प्राइस एक्शन कैसा हुआ है, बायर्स कहां से जो है खरीदे थे, कहां तक प्राइस को लेके गए थे, ये आप नहीं समझ पाओगे। ओके, अब यहां पर देखोगे, सबसे पहले अगर आपको कोई जो है कैंडल दिखाई देता है, उसकी कलर जो बॉडी है उसके कलर को जो है आइडेंटिफाई कर लो। अब यहां पर हमको कौन से कलर का जो है यहां पर बॉडी दिखाई दे रहा है, तो यहां पर हमको जो है कहीं ना कहीं ग्रीन कलर का बॉडी दिखाई दे रहा है। अब यहां पर जो है ग्रीन कलर की जो बॉडी होती है वो बायर्स को रिप्रेजेंट करती है, कि मतलब भाई साहब प्राइस जो है वो नीचे से लेकर ऊपर गई है, यहां से प्राइस को लेके गया है यहां तक। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, यहां से ओपनिंग होती है। जब भी आपको ग्रीन कलर का कैंडल दिखाई दे, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो कैंडल की ओपनिंग होती है। यहां से जो है कैंडल ओपन हुआ था, और ओपन होने के तुरंत बाद जो है कहीं ना कहीं कैंडल जो है ऊपर की तरफ भागी थी, और क्लोजिंग होती है ये वाली। कैंडल की बॉडी के का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ओपनिंग होगा, कैंडल की बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो क्लोजिंग होता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें भाई साहब, यहाँ पर जो है अगर आपको रेड कलर का कैंडल दिखाई दे ना, तो यहाँ पर आपको ये समझना कि ये सेलर्स को रिप्रेजेंट करता है। सेलर्स क्या करते हैं, माल बेचते हैं, मतलब वो प्राइस को ऊपर से लेकर नीचे गिराते हैं। तो यहाँ पर जो रेड कलर का कैंडल होता है उसका जो बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो ओपन होता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो क्लोजिंग होता है। ओके, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ग्रीन कलर की बॉडी है तो यहां पर ओपनिंग हमेशा नीचे से होती है, और रेड कलर की बॉडी है तो ओपनिंग हमेशा ऊपर से होती है। क्यों? क्योंकि सेलर जो है प्राइस को नीचे गिराते हैं, और नीचे कब गिरेगा, जब ऊपर से नीचे आएगा तो नीचे गिरेगा। ओके, और दूसरी जो चीज अगर हम लोग बात करें, दोनों कैंडल में जो लो होता है, जो भी हमारा वीक होगा, टेल होगा, शैडो होगा, वो जो नीचे वाला हिस्सा होगा कि भाई साहब ये लो है, कि मतलब प्राइस इतना लो तक गिरा था। दूसरी जो चीज देखिए, अगर मान लो कि कैंडल का जो ये ऊपर वाला वीक होगा, वो जो है कैंडल का हाई माना जाता है, कि भैया प्राइस को जो है बायर्स और सेलर्स ने जब अपनी तरफ खींचा था, तो उसके बावजूद भी जो है प्राइस इस हाई तक गया था। तो ध्यान देने वाली बात है कि भाई साहब, जो रेड कलर का कैंडल है, चाहे वो ग्रीन वाला कलर का कैंडल है, उसका जो लो है हमेशा सेम रहने वाला है, क्योंकि जो चीज नीचे है उसको नीचे ही कहेंगे, और जो चीज जो है हाई है वो उसको हाई ही कहेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर ओपनिंग और जो क्लोजिंग है वो चेंज हो जाती है। ओके, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि भाई साहब देखो, कैंडलस्टिक को रीड कैसे करना है आपको, कि भाई अगर कोई कैंडलस्टिक पहले से ही फॉर्म हो गई है तो उसके प्राइस एक्शन को कैसे समझना है। तो सबसे पहला स्टेप आपको जो है कैंडल की बॉडी जो है आइडेंटिफाई करो कि भाई साहब कौन सा कलर का कैंडल है, और यहां पर हमको जो है ये कौन सा ग्रीन कलर का कैंडल दिखाई दे रहा। तो यहां पर जो है फर्स्ट स्टेप यहां पर होगा कि कैंडल यहां से ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद जो है जो सेलर्स है थोड़ा सा उन्होंने प्राइस को नीचे गिराया था, और यहां पर जाकर सेकंड स्टेप यहां पर एक लो बना था, और लो बनने के बाद वापस से जो है कैंडलस्टिक के अंदर जो है उस प्राइस मूवमेंट के अंदर भाई साहब क्या हो गया कि बायर्स की एंट्री हो जाती है, और बायर्स की जब एंट्री होती है तो बायर्स यहां से प्राइस को सीधा यहां लेके जाते इस प्राइस तक, और यहां पर जाकर कैंडल का हाई बनता है। ओके, और यहां से क्या होता है कि थोड़ा सा वापस से जो है सेलर्स की एंट्री होती है, थोड़ा सा माल बेचते हैं, लास्ट में ले जाकर इस प्राइस पर क्लोज करवा देते हैं। ओके, तो यहां पर जो चार स्टेप के अंदर जो है कैंडल फॉर्म हुआ है। पहला स्टेप जो है कैंडल ओपन हुआ, सेकेंड स्टेप जो है कैंडल ने लो बनाया। ओके,
और थर्ड स्टेप जो है कैंडल ने हाई बनाया, फोर्थ स्टेप जो है कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गया। ओके, तो ये अगर ग्रीन कलर का कैंडल है तो इस तरह से प्राइस एक्शन हुआ। तो इसमें आप जो है कैंडल बनने के बाद भी समझ सकते हो कि भाई जो सेलर्स हैं उन्होंने प्राइस को कितना खींचा और बायर जो है उन्होंने प्राइस को कितना खींचा। अब इस पूरे कैंडल में देखोगे तो जो रेड कलर वाली एरो है ना वो बहुत कम है, मतलब जो है भाई साहब सेलर्स का जो डोमिनेंस है ना वो बहुत कम था इस कैंडल में। एक तरफा जो जीते थे कौन थे, यहाँ पर जो बायर्स जीते थे। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो रेड कलर के कैंडल में, तो इस कैंडल की जो ओपनिंग होती है हमेशा जो है बॉडी की ऊपर से होती है। तो यहाँ पर ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा क्या हो गया कि भाई जैसे ही ओपन हुआ उसके बाद जो है सेलर्स की बायर्स की एंट्री हो जाती है, बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। ऊपर लेके जाने के बाद यहाँ पर जो है कैंडल का जो सेकंड पॉइंट बनता है जो कि हाई होता है, और वहां से जाने के बाद जो है कहीं ना कहीं सेलर्स देखोगे, सेलर्स के डोमिनेंस, सेलर्स इस प्राइस से कैंडल को नीचे लेके आते हैं इस प्राइस तक। ओके, तो यहां पर जो है हमारा थर्ड बन जाता है लो। ओके, थर्ड पॉइंट, और यहां से फिर कहीं ना कहीं बायर्स की एंट्री हो जाती है और ले जाकर इस प्राइस पर क्लोज करते हैं फोर्थ। तो इस पूरे प्राइस एक्शन में जो बायर्स का जो एक्शन रहा है, बायर्स की जो डोमिनेंस रही है वो इतनी सी है, यहां से लेकर इतना, यहां से लेकर इतना। लेकिन जो सेलर्स की डोमिनेंस थी वो देखोगे एक तरफा है भाई साहब, पूरी यहां से कैंडल्स को गिराया इस प्राइस तक। ओके, तो यहां पर आप समझ गए कि भाई साहब किन किन स्टेप्स के अंदर कोई भी कैंडल जो है फॉर्म होती है। अब यहां पर बात करें भाई कितने टाइप्स की कैंडल हो सकती है, क्योंकि हमने जो अभी कैंडल्स देखी ना वो तो नॉर्मल है कि भाई यहां पर अच्छी खासी बॉडी थी कैंडल की, यहां पर देखोगे तो बॉडी अच्छी खासी थी, फिर ऊपर जो है अपर शैडो था, नीचे लोअर शैडो था। लेकिन हमको जो है अगर मान लो कि भाई डिफरेंट, क्योंकि मार्केट में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, तो यहां पर जो है कुछ चीजें अलग अलग भी होती हैं। तो क्या इस टाइप का कैंडल भी कहता है, तो भाई इस टाइप के कैंडल को शूटिंग स्टार भी कहते हैं, इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं। डिपेंड करता है कि भाई कैंडल कहां पर है। अगर मान लो कि जो है अपर साइड अगर कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है उसमें ऊपर साइड, अगर मान लो कि यहाँ पर ऐसे चार्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाकर अगर हमको ये इस टाइप का कैंडल दिखाई देता है तो उसको शूटिंग स्टार कहते हैं। और यही अगर हम लोग मान लो कि स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा है और वहां पर जो है कहीं ना कहीं अगर हमको ये इस टाइप का कैंडल स्टिक दिखाई देगा तो उसको कहीं ये जो है इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। ओके, अगर हम लोग बात करें इस कैंडल की जो है ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में, तो इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान जो तरीका है कि सबसे पहले कैंडल की जो है बॉडी को आइडेंटिफाई कर लो। ओके, अब यहाँ पर क्या है, बॉडी ये है, कौन सी कलर की है, ग्रीन कलर की है। अब ग्रीन कलर की बॉडी है तो कहां से ओपनिंग होगी, बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा होगा यहां से कैंडल की क्या होगी, ओपनिंग होगी। तो यहां से कैंडल ओपन हुआ। ओके, ओपन होने के बाद देखोगे तो यहां से जो ओपनिंग होती है उसके पास का जो शैडो होता है वो सेकंड पॉइंट होता है। तो यहां से नीचे प्राइस जो है सेलर्स ने गिराया था और यहां पर जो हमारा क्या बन गया, लो, क्योंकि इसके नीचे प्राइस गया ही नहीं तो ये लो बन गया। और इस प्राइस पर पहुंचने के बाद भाई साहब जो है बायर्स को लगने लगा एक काम करते हैं ना कि यहां पर हमको सस्ता मिल रहा तो यहां से खरीदना चालू करते हैं। तो बायर्स ने क्या किया, दबाकर माल खरीदा, यहां से माल खरीदा इस प्राइस तक लेके गए। लेकिन जैसे यहां पर पहुंचा तैसे देख क्या हुआ कि ये हाई बन गया। हाई कैसे बना, क्योंकि यहां से जो है सेलर्स ने बेचना चालू कर दिया था कि भैया प्राइस जो है बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, बहुत महंगा हो गया है, यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और यहां से क्या किया, सेलर्स ने बेचा यहां तक। अब जहां से कैंडल ओपन हुआ था उसी के बाजू जाकर कैंडल को क्लोज करवा दिया। ओके, यहां पर देखोगे तो कैंडल को क्लोज करवा दिया। तो भाई साहब यहां पर क्या हुआ कि देखो बायर्स की डोमिनेंस काफी अच्छी खासी थी, बायर जो है प्राइस को बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाना चाह रहे थे। लेकिन सेलर्स ने यहां से प्राइस को तोड़ना चालू किया, जहां से कैंडल ओपन हुआ था उसी के बाजू में ले जाकर क्लोज किया। तो यहां पर आप समझो कि भाई सेलर्स की डोमिनेंस ज्यादा थी। तो इस तरह का कैंडल अगर मान लो कि शूटिंग स्टार में बनता है, जबकि अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है और वहां पर शूटिंग स्टार, इस तरह के कैंडल को जो है शूटिंग स्टार कहते हैं, जैसे टूटता हुआ तारा, ये जो है तारे का हिस्सा होता है और ये जो पीछे वाली लाइन होती है ना ये वीक, ये जो है तारा टूटता है तो उसके पीछे जो है एक रेखा सी बनती जाती है, एक लाइन सी बनती जाती है। तो वहां पर इसको इस नाम पर दिया गया। बेसिकली इतना समझो, वो सब हम लोग मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ कौन किस टाइप के कैंडल होते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसा बनता है, लेकिन यहाँ पर ये कैंडल बेसिकली सेलर्स के डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखोगे ये दूसरा एक कैंडल होता है, इसका नाम है बेसिकली जो है, इस टाइप का भी कोई कैंडल हो सकता है, हाँ भाई इस टाइप का भी कैंडल हो सकता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो को अपर शैडो नहीं है, बिल्कुल भी ना के बराबर है। ओके, हुई ही नहीं है। तो ये कैंडल कैसे ओपन होता है भाई साहब, तो ये कैंडल क्या होता है कि जहां पर ये रेड कलर का कैंडल है, रेड कलर के कैंडल की बॉडी आइडेंटिफाई करना, यहाँ से बॉडी शुरू होती है, यहाँ पर खत्म होती है। तो यहाँ पर शुरू हुई थी तो ये क्या होता है, हमारा कैंडल का ओपनिंग हो गया। और ये कैंडल भाई साहब जैसे ही कैंडल ओपन हुआ
एक मौका भी नहीं मिला बायर्स को बाय करने का, धड़ाधड़ जो है सेलर्स ने बेचना चालू किया, प्राइस को गिराना चालू किया। जब इस प्राइस तक पहुंचा तो यहाँ पर जो है बायर्स की एंट्री हो जाती है। तो ये हमारा जो है लो बन गया। यहाँ से थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं बायर्स ने वो वापस से ऊपर उठाया और ले जाकर क्लोज कर दिया। तो ये कैंडल में देखोगे तो लोअर शैडो भी थी, अपर शैडो भी थी, इसलिए 4 स्टेप में ये कैंडल फॉर्म हुआ। लेकिन ये कैंडल के अंदर जो है अपर शैडो है ही नहीं, तो इसीलिए जो कैंडल है 3 स्टेप के अंदर फॉर्म हुआ। और ये जो कैंडल है प्योर डोमिनेंस है भाई साहब की, यहाँ पर जो है सेलर्स धड़ाधड़ माल बेच रहे थे। ओके, अब यहां पर बात करें तो एक और कैंडल है कि इसको कहते हैं भाई स्पिनिंग टॉप। ओके, देखो सबसे पहली बात की अगर आपको जो है मैं कुछ समझा रहा हूं, अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करना, ये मुझे मोटिवेट करेगा और भी बहुत सारी जो है डिटेल वीडियो बनाने में। क्योंकि देखो आज के टाइम पर लोग जो है कोर्सेज बेच रहे, ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहे, लेकिन जो बेसिक चीज है ना वो कोई नहीं बता रहा। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दूसरी जो चीज है कि भाई एक जो है कमेंट जरूर करना। अब ये कैंडल क्या है भाई साहब, ये जो है हमारा क्या है, ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल होता है। अब ये कैंडल क्या होता है, यहाँ पर कैंडल की बॉडी देखो आइडेंटिफाई करो, ग्रीन कलर का कैंडल है, यहाँ से ओपनिंग होती है, ओपनिंग होने के बाद जो है सेलर जो है प्राइस को नीचे गिराते हैं, यहाँ पर जो है सेकंड पॉइंट में लो बनता है। फिर इस प्राइस पर पहुंचने के बाद जो है बायर्स को ऐसा लगने लगता है कि भैया यहाँ पर बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है, हमको जो है एंटर करना चाहिए। यहाँ से जो है बायर्स खरीदते हैं, इस प्राइस तक लेके जाते हैं जहां पर कैंडल का क्या होता है, हाई बनता है। थर्ड स्टेप में कैंडल फॉर्म हुई। और चौथे स्टेप में क्या होता है कि भाई साहब यहां पर जाने के बाद सेलर्स को लगता है कि नहीं भाई प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, अब हमको बेचना चाहिए। तो सेलर जो है प्राइस को और नीचे लेके जाते हैं और जहां पर कैंडल ओपन होता है उसी के बाजू में ले जाकर क्लोज करते हैं। अब ये जो कैंडल है ना, ये कंफ्यूजन बताता है, कंफ्यूजन की मार्केट में जो है बायर्स और सेलर्स देखो यहां पर दोनों ने अपनी तरफ खींचा है। बायर जो प्राइस को ऊपर लेके गए यहां से लेकर यहां तक, सेलर्स ने देखो यहां से वापस से प्राइस को नीचे गिराने की कोशिश की। तो जो स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक है ना, वो इनडिसीजन को बताता है। तो यहां पर जो है अगर मान लो कि भाई साहब प्राइस नीचे गिर रहा है और इस टाइप का कुछ कैंडल होता है, तो 50% चांसेस है कि प्राइस वापस से रिवर्स हो सकता है, घूम सकता है। ओके, दूसरी जो चीज है क्या, इस टाइप का भी कोई कैंडल होता है तो हाँ इसको डोजी कैंडल कहते हैं। डोजी कैंडल होते हैं बेसिकली, इसकी जो ओपनिंग क्लोजिंग होती है सेम जगह पर होती है, मतलब यहीं से इसी प्राइस पर ओपन हुआ था और यहाँ से बायर्स ऊपर लेके गए इस प्राइस तक हाई बनाया, यहाँ से जो है सेलर्स नीचे लेके गए इस प्राइस तक लो बनाया, और वापस से जो है जिस प्राइस पर ओपन हुआ था उसी प्राइस पर, बहुत माइनर सा डिफरेंस होगा लेकिन उसी प्राइस के आसपास ले जाकर कैंडल को क्लोज किया। तो इसकी जो ओपनिंग होती है, जो क्लोजिंग होती है, वो भी कहीं ना कहीं एक ही प्राइस पर होती है और ये भी मार्केट में एक इनडिसीजन को बताता है। ओके, तो इस टाइप की भी बहुत सारे कैंडल हो सकते हैं। अब ये कैंडल के बारे में बात करें तो भाई साहब ये देखोगे तो यहाँ पर ये भी एक कैंडल, इसकी ओपनिंग जो है नीचे से होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है कैंडल की बॉडी कौन से कलर की है, ग्रीन कलर की है। यहाँ से कैंडल ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जो है बायर्स ने प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश की यहाँ तक। यहाँ पर जाने के बाद जो है सेलर्स की एंट्री होती है और सेलर्स की एंट्री होने के बाद देखो तो ये हमारा सेकंड हाई बन गया था। सेलर्स ने प्राइस को नीचे गिराया यहाँ पर। अब देखो इसमें जो लोअर शैडो नहीं है, इसीलिए कैंडल कितना 3 फॉर्म के अंदर ही जो है यहाँ पर बना हुआ है। ओके, 3 स्टेप के अंदर मतलब जो है बना हुआ है। और क्या इस टाइप का कैंडल हो सकता है, तो भाई साहब ये भी जो है कहीं ना कहीं पॉसिबल है। देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कैंडल की बॉडी है, ओके इतना, और जो रेड कलर का कैंडल होता है ना, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बॉडी का वो ओपन होता है। यहाँ से कैंडल ओपन हुआ, प्राइस ऊपर लेके गए बायर्स ने, यहाँ पर जाने के बाद कैंडल का हाई बना, यहाँ से जो है सेलर्स की एंट्री हुई, सेलर्स ने दबाकर माल बेचा, प्राइस को यहाँ तक लेके गए, कैंडल का लो बना और यहाँ से जो है कहीं ना कहीं वापस से जो है बायर्स ने थोड़ा सा प्राइस वापस ऊपर उठाया। और उसके बाद क्या हो गया कि भाई यहाँ पर जो है बन गया हमारा चौथा पॉइंट, जो हो गया हमारा कैंडल का लो। और ये जो कैंडल बताता है कि भाई सेलर्स की डोमिनेंस काफी ज्यादा है। ओके, तो ये कुछ टाइप की कैंडल है जिनको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, और ऐसे कैंडल्स के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।